हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। दोस्तों, मैंने तो वीडियो बनाया था इस भगोड़ी के लिए, और इसका वीडियो देख करके सिंपैथी आ रही थी, दया आ रही थी। या मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दया आ रही थी इस भगोड़ी को देख करके, इसका वीडियो देख करके, इसके चोटों को देख करके बहुत दया आ रही थी। काफ़ी लोगों को दया आ रही थी दोस्तों। लेकिन क्या सच में वो दया की पात्र है? आप खुद अनुमान लगाइए दोस्तों। एक वीडियो उसका आता है जो अभी पूरा वायरल है, जिसमें बोलती है 100 रुपये का दूध, ऐसे करके बहुत अजीब सा मुंह बना करके, जैसे एकदम बहुत जलन गुस्सा से भरा हुआ चेहरा होता है ना, उस तरह से वो बोलती है। यानी कि लप्पू के बाप को दूध के लिए पैसे देती है ना 100 रुपये, तो उस पर बोली 100 रुपये का दूध, बहुत गुस्से से बोलती है एकदम। उसका चेहरा देख करके मन कर, अगर मेरी बीवी होती तो शायद उसको तमाचे पड़ चुके होते अगर इस तरह से बोलती तो, क्योंकि इतना गंदा उसका मुंह दिख रहा था ना, लग रहा था कितनी मतलब लड़ाकू टाइप से औरत है। और तो और का इसका एक ऑडियो भी वायरल हुआ है दोस्तों, जिसमें ये मोमिन सर को बोल रही है। ये मोमिन कौन है? मतलब मोमिन सर इस सुप्रीम कोर्ट का जो अब इतने बड़े लॉयर हैं, उनके बारे में इस तरीके से बात कर रही थी ना, कि जैसे मतलब कोई अपने सर्वेंट के लिए बोलता है ना, तो भी रिस्पेक्ट सही बोलता है। ये औरत इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा गंदगी, इतना ज़्यादा इसके दिमाग में मतलब गंध भरा हुआ है ना, कि मतलब इसका बोली से आपको लगेगा कि इसके दिमाग में बहुत मतलब क्या बोलते, कोई बुरी औरतों का जो कैरेक्टर होता है, एकता कपूर का सीरियल में आपने देखा होगा कि जिस औरत का कैरेक्टर एकदम ख़राब होता है, लूज कैरेक्टर की होती है, घटिया कैरेक्टर की होती है, वहाँ पर आपको जो कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलता है ना, वही कैरेक्टर इस महिला का है। ऐसे ही ये भाग भूग के यहाँ पर नहीं आई है। ये खुद ही बताई थी कि मैंने एक गलती की थी, जिसकी सज़ा के तौर पर कि बच्चों वाले पिता से मेरी शादी कर दी जाती है, पीछा छुड़ाने के लिए। उसके घर वाले, सोचिए, कोई अपना घर वाला अपने बच्चे को इतना नफरत क्यों करेगा? अपने घर के बच्चे से कोई इतना नफरत करेगा कि पहले से शादीशुदा इंसान के साथ शादी कर दे? कोई इंसान कर सकता है? ये तो बहुत ज़्यादा, कोई औरत जब, कोई लड़की जब परेशान कर देती है, बहुत परेशान हो जाते हैं लोग, तब जा करके ऐसा स्टेप लेना पड़ता है कि चलो यार, किसी तरह हमारा नाक तो बच जाएगा, किसी तरह से हमारा इज्जत तो बच जाएगा। ये सोच करके लोग ऐसे लोगों से शादी कर देते हैं जो पहले से शादीशुदा है हो, या फिर उसकी पत्नी मर गई हो या छोड़ के चली गई हो, यानी कि सेकंड हैंड हस्बैंड ढूंढ के लाते हैं। और इस भगोड़ी को तो ऑलरेडी शादीशुदा इंसान और उसके बच्चे भी थे, वैसे घर में इसका शादी दे दिया जाता है। इसका मतलब इसके घर वाले एकदम इससे परेशान थे, और ये परेशानी ऐसी परेशानी है जो वहाँ तो गंद फैलाई जितना फैलाना था, उसके बाद भारत पहुँच गई यहाँ पर गंदगी फैलाने के लिए। अब आप लोग बोलिएगा कि हम इसको क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि आप इसका वीडियो आप नहीं देखते हैं। इसका जो बनावटी वाला फेस होता है, जो मीडिया के सामने होता है, जो कैमरे पर सामने आता है, जो फिल्टरेड होता है, मतलब फिल्टर के साथ होता है, इसमें सारा चीज़ बोलने का भी फिल्टर के साथ ही बोलती है, इसका पिक भी फिल्टर के साथ आता है, इसका सोच भी फिल्टर के साथ रहता है। मतलब सारा चीज़ स्क्रिप्टेड ही रहता है, सारा चीज़ बिना स्क्रिप्ट का कुछ नहीं रहता है। तो दोस्तों, अगर इसका कोई अलग से कोई वीडियो लेता है ना, जिसमें इसका कोई इसको अता पता नहीं रहता है, एकदम ओरिजिनल वाला होता है, जो पर्दे के पीछे होता है, जिसको बोलते हैं ओरिजिनल वाला जो होता है, तो वो ओरिजिनल वाला जो देख लेगा ना, इसको मुंह पे जूते मार देगा, पक्का बता रहे। इसका चेहरा में इतना ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ होता है, इतना ज़्यादा, मतलब इसका चेहरा देखकर ही मार देगा मुंह पे। मोम सर ने जब इसको नोटिस भिजवाया था ना, 5 लाख का भिजवाया था नेत्रपाल को, और 3 लाख 5 करोड़ का नेत्रपाल को, और 3 करोड़ का भगोड़ी को, और 3 करोड़ का ये झिंगुर को, तीनों को भिजवाया था, यानी कि 11 करोड़। तो बोलता है हाँ 8 करोड़ में फरिया जाएगा, चिंता मत करो। और ये व्यूज़ का खेल खेल रहे हैं, व्यूज़ का खेल मोमिन सर खेलेंगे। होश में हो, इनको व्यूज़ का क्या ज़रूरत है? इनको हम खुद ही आसमान में बैठा देंगे।
समझ में आया? तुझ जैसी को तो बिल्कुल नहीं बैठाएंगे। जो हमारा कानून का, हमारा राष्ट्र का रक्षा करेगा, हमारे देश का रक्षा करेगा, उसको तो आसमान में लोग बैठा देंगे। समझ में आया? आसमान में बैठा देंगे। तुझ जैसी को तो सब चप्पल मार के भगाएंगे। तुझ जैसी को समझ में आया? तुझसे याद आया, तुम्हारा जब भी इंटरव्यू होता था हैदर भाई के साथ, तो तुम उसको तुम करके बोलती थी और वो हमेशा आप करके बोलते थे कि आपको मारा गया है, आपको पीटा गया है, और तुम हमेशा अपने पति को तुम करके संबोधित करती थी। देख लेना, अगर याद नहीं होगा तो अपना इंटरव्यू देख लेना, उसके बाद तुम खुद डिसाइड कर लेना कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। और जो लोग मेरे वीडियो पे भी कमेंट करने आते हैं उल्टा सुल्टा, इन लोगों का ना दोस्तों हर रोज़ नया नया कांड सामने आ रहा है, हर रोज़ नया नया कांड सामने आ रहा है। इतना कांड सामने आ रहा है और इतना गंदगी सामने आ रहा है ना कि आप लोग सोच के मतलब मजबूर हो जाएंगे सोचने पर कि इसको जितना जल्दी हो सके इसको मार के भगाने में ही भलाई है। क्योंकि ये जो है अभी तो इसका बहुत मतलब इसका दायरा बहुत कम है, क्योंकि ये भगोड़ी है और इसको अभी कुछ मिला नहीं है, नागरिकता वागरिकता कुछ मिला नहीं है। सो इतना हाई एटीट्यूड है। अगर इसको यहाँ का पावर मिल जाएगा ना तो ये तो आए दिन धमाके करेगी, मैं पक्का बता रहा हूँ। आए दिन ये धमाका करेगी और ये चीज़ बहुत सारे लोग समझ चुके हैं, हमारे देश में बहुत सारे लोग समझ चुके हैं। लेकिन कुछ लोग हैं अमचे चमचे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता है। हो सकता है कि उनको इसका कुछ पोछा क्या बोलते हैं, इसका जूठन वूठन मिलता होगा चाटने के लिए, इसीलिए ये लोग उसके पीछे आगे पीछे दुम हिलाते रहते हैं। दुम हिलाते रहते हैं मतलब समझ रहे हो? दुम किसका होता है? वही दुम वाले हो तुम लोग, जो मेरे पास भी कमेंट करने के लिए आते हैं ना उल्टा सीधा। अपने देश के बारे में तो सोचते नहीं हो तुम लोग, क्योंकि अपने देश का तुम लोग हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम लोग देश का नहीं हो सकते हो। क्या बोलते हैं, दो अलग अलग कंपनी का या अलग अलग वैरायटी का मिला करके एक अलग सा बीज तैयार किया जाता है ना, वही वाले बीज हमारे यहाँ कमेंट करने के लिए आते हैं। यानी संकर नस्ल वाले, जो संकर नस्ल वाले होते हैं हमारे पे यहाँ कमेंट करने के लिए आते हैं। जो 6 नंबर के हैं ना, वही लोग यहाँ पर कमेंट करने के लिए आते हैं उल्टा सीधा। तो भाई मैं तुम्हारी कमेंट पढ़ता भी हूँ और मैं अपने दिमाग में रखता भी हूँ कि कौन बोल रहा है, समझे? तो अपना कमेंट, तुम्हारा जो तुम अपना कमेंट कर रहे हो ना, तो तुम अपना ही परिचय दे रहे हो। अपना परिचय मतलब समझ रहे हो कि तुम्हारी माँ ऐसी होगी, तुम्हारी बहन वैसी होगी, तुम्हारी पत्नी वैसी होगी, तुम्हारी बेटी भी होगी तो वैसी ही होगी। तुम लोग अपना घर में यही कल्चर चलाते होगे, इसलिए तुम लोगों को बुरा लगता है कि जो एक बुरी औरत है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो तुम लोगों को मिर्ची लग जाती है। तो ये मिर्ची लगती है तो और अच्छा से लगवाते हैं हम लोग, और मज़ा आता है हम लोगों को तुम लोगों को मिर्ची लगाने में। समझ में आया? तुम लोगों को मिर्ची लगता है ना तो हम लोग को और मज़ा आता है, इसलिए हम लोग और वीडियो बनाते हैं। तुम लोग ही हमें इंस्पायर करते हो कि और बनाओ, उसके खिलाफ और बनाओ। लेकिन हमारा दया आता है उसके ऊपर, लेकिन तुम लोग चाहते हो कि हमारा उसके ऊपर दया नहीं आए। और ये सब वीडियो देख करके वैसे भी हमारा दिमाग वैसे भी 7वें आसमान पर रहता है कि ये भगोड़ी, बाप रे। हमने भी देखा है, 1-2 औरतों को बहुत करीब से देखा है जिनका कैरेक्टर एकदम इसके जैसा ही होता है। एक तो किसी तरह से भाग करके यहाँ टपक पड़ी हो, ऊपर से इतना ज़्यादा एटीट्यूड। मैंने तो बोला था ना कि ये वीडियो में दिखाती है कि प्रणाम कर रही है, प्रणाम बाबा, फिर सीखी सिखाई बहू मिल गई है। ये सारा चीज़ सब स्क्रिप्टेड था, सब दिखाने के लिए, पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए। इतने दिनों से उल्लू ही बनाया है पब्लिक को, और कुछ नहीं किया है। और हकीकत कुछ और है। प्रणाम बाबा जिस मुंह से कह रही है ना, उसी मुंह से बोलती होगी, कुत्ता कमीना सब बोलती होगी, मतलब सब चीज़ बोलती होगी। और जिस हाथ से प्रणाम करती है ना, वही हाथ से मारती होगी ये नेत्रपाल को। ये नेत्रपाल कौन दुनिया में है? नहीं मारती होगी, आगे भी नहीं मारी होगी तो, लेकिन पक्का कल मारेगी, इतना जान लेना। आगे आने वाले दिनों में, मेरा कल से मतलब कल नहीं, आने वाले दिनों में तुम लोगों को यही औरत लात मारेगी और तुम लोगों को ना अपना घर का सारा काम करवाएगी और मालकिन बन के खाएगी, ठाट से रहेगी।
अभी तुम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है ना, पैसा नाच नाच के ठुमका कमर हिला हिला के दिखा दे रही है और लिपट चिपट के वीडियो बना रही है। इसको तो कंटेंट मिल गया है कि चलो मेरा कंटेंट मिल गया है, इसके साथ लिपट चिपट के वीडियो बनाएंगे और पैसा कमाएंगे। हमें तो दया आ रही थी कि पैसा तुम कमा कमा के ये लोग को दे रही है, ये लोग को दे नहीं रही है। तुम यहाँ तुम्हारा मकसद कुछ और है, तुम पागल वागल भी नहीं है, तुम्हारा मकसद बहुत भयानक है। सरिता दीदी ने कहा था ना, जिसका कोई सरिता दीदी नहीं, क्या नाम है उनका, भुला गए, उन्होंने कहा था कि ज़रूर इस औरत का कोई मकसद होगा, तब जा कर के यहाँ पर इतना सारा कुछ झेल रही है। तो कौन औरत यहाँ मार खाएगी। और वैसे भी अब तो पता चल गया है कि तू लप्पू के लिए नहीं आई है, तू संजय के लिए आई है। और संजय के लिए भी क्या गारंटी है कि तुम्हारे और 10 लोग होंगे उनके लिए आई होगी। तुम्हारा तो क्या ही बोले, तुमको तो वैरायटी हर मतलब हर चीज़ में चाहिए वैरायटी। हो सकता तुमको वैरायटी के लिए यह खुला साड़ीन बन के यहाँ पर अपना दिखा रही है जलवा, है ना। तो दोस्तों इस भगोड़ी को ना सब कोई आवाज़ उठाइए, और इस भगोड़ी को, मुझे भी बहुत सारे भाइयों ने बोला है कि आवाज़ उठाइए भैया और इसको यहाँ से भगाइए। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग इसके लिए आवाज़ उठाइए और इस भगोड़ी को जहाँ से जहाँ हो सके इसको भगाने में ही भलाई है दोस्तों। क्योंकि ये भगोड़ी अभी बहुत, इसका दायरा बहुत कम है, सो इतना जब उड़ रही है, इसका दायरा जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये क्या से क्या करेगी। हमारे देश में तो आए दिन आग ही लगवा देगी, आए दिन तो धमाके ही करवा देगी, आए दिन ही कुछ भी करवा सकती है। ये सिर्फ शक नहीं है दोस्तों। आप लोग अपने बिस्तर के नीचे लगा हुआ सांप को आप लोग देखे हैं और आँख बंद करके सो रहे हैं। हमने बिस्तर के नीचे जो सांप है ना उसको देख भी लिया और हम उसको बचने की भी तैयारी कर रहे हैं, उस बचने के लिए भी उपाय कर रहे हैं। आप लोग देख करके भी आप अनदेखा कर चुके हैं, इसलिए अनदेखा मत कीजिए। क्योंकि मुसीबत मेरे ऊपर ही नहीं, आपके ऊपर भी आएगी और पूरे देश के ऊपर आएगी, आने वाले पीढ़ियों पर भी आएगी। इसीलिए इस नागिन का सर कुचलना बहुत ज़रूरी है। इस नागिन को यहाँ से भगाना, बोतल में बंद करके इसको कहीं और लेकर के फेंकना पड़ेगा। मतलब आप समझ गए ना, कहाँ फेंकना पड़ेगा। कहीं भी जेल में जाए या पाकिस्तान में जाए या भाड़ में जाए, वी डोंट केयर दोस्तों। तो आप लोग अपना अपना ख्याल रखें दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इस भगोड़ी को ऐसे ही धोते रहेंगे दोस्तों और हैदर भाई का सपोर्ट करते रहेंगे दोस्तों। हैदर भाई का बच्चों का मासूम बच्चों का इस्तेमाल कर करके अपने आप को क्या समझ रही है पता नहीं, हथियार बना के लाई है। इसका तो सब निकलेगा, हैंकड़ी निकलेगा। जितना नाचना है नाच लो बेटा, नाचना है नाच लो, तुम्हारा हैंकड़ी बहुत जल्द निकलने वाला है। तो दोस्तों आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। बाय, टेक केयर।